भारत और मालदीव के बीच विवाद जारी है। इस बीच दोनों देशों के संबंध हाल के हफ्तों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मालदीव ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अल्टीमेटम दे दिया है। मालदीव की राजधानी माले में रविवार को हुई दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक में मोहम्मद मोइज़ू की सरकार ने इस मांग को भारत के सामने रखा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय नौसैन्य कर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यह इस प्रशासन की नीति है। मालदीव में लगभग 80 भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक 2 बचाव और टोहरी हेलीकॉप्टर और एक डोनियर विमान के रखरखाव और संचालन के लिए वहां तैनात है, जिसे वर्षों पहले मालदीव को दान दे दिया गया था। वहीं मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की चुनावी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने पिछले साल नवंबर में भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोली को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया था। मोइज़ू का चुनावी अभियान इंडिया आउट कैंपेन पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी हर रैली में भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर भेजने का नारा लगाया था। मालदीव के साथ कोर ग्रुप की पहली बैठक के बाद भारत ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने मालदीव के लोगों को मालदीव सहायता और मेडवेक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफॉर्मों के निरंतर संचालन को समक्ष करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यवहारिक समाधान खोजने पर चर्चा की। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापसी की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं भारत और मालदीव की बैठक मोहम्मद मोइज़ू के चीन की राजकीय यात्रा के लौटने के एक दिन बाद हुई। इस दौरान मोइज़ू ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित कई दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान चीन और मालदीव अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मोइज़ू की चीन यात्रा से ठीक पहले मालदीव के 3 उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही भारत और मालदीव के बीच विवाद पैदा हो गया था। इस बवाल के बाद मालदीव ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। वहीं मोइज़ू जब चीन से लौटे तो भारत के प्रति उनका लहजा काफी सख्त था। ऐसा लग रहा था जैसे चीन ने उन्हें सिखा पढ़ाकर मालदीव वापस भेजा था। कि वहां पहुंचने के बाद कैसे भारत विरोधी बयानबाजी करनी है और कैसे कदम उठानी है। मोइज़ू राष्ट्रपति बनने से पहले माले के मामूली मेयर थे। ऐसे में उनकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में समझ का सहजा अंदाजा लगाया जा सकता है। मोइज़ू जिस देश के राष्ट्रपति है उनका आकार दिल्ली से 5 गुना छोटा है। कुल आबादी मात्र 5.25 लाख के आसपास है। ऐसे में मोइज़ू ने मालदीव के लौटते ही भारत के खिलाफ किसी छुटभइये गुंडे की तरह बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मालदीव भारत पर अपने देश की निर्भरता को कम करने के लिए अपने खाद्य आयात और विदेशी सहायता सेवा में विविधता लाएगा। मोइज़ू ने तुर्की से भोजन, यूरोप और अमेरिका से दवाएं आयात करने की योजना की घोषणा की है और कहा है कि मालदीव के जो लोग सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र हैं वे इलाज के लिए दुबई और थाईलैंड जा सकते हैं। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा लोग भारत और श्रीलंका से जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा देश नहीं है जो किसी दूसरे देश के छत्र छाया में है। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है। उन्होंने ये भी कहा कि हम छोटे हो सकते हैं लेकिन ये आपको हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब मोहम्मद मोइज़ू चीन के राजकीय यात्रा से वापस आते हैं तो उनके तेवर बदले बदले नजर आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।